गुड मॉर्निंग क्लास. दैट इज़ अ प्रैक्टिस पेपर ऑफ मैथ्स. ये प्रैक्टिस पेपर बेटा आप सभी को मिला हुआ है और आपको उसको सॉल्व करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MCQ है. द न्यूमरल फॉर 11,33,51,762. 11 करोड़. करोड़ में कितने होते हैं बेटा? 8 डिजिट होते हैं. 11 करोड़ लिखना है हमें, तो आई थिंक कितने होने चाहिए बताइए? टोटल 9 नंबर्स होने चाहिए. देखते हैं हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पहला ही ऑप्शन सबसे पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 11 करोड़. तो नंबर डिजिट कितनी होनी चाहिए टोटल, फिर आप उसको पढ़ के रीड करके देखो हो रहा है क्या सही. 11 करोड़ 33,51,762. Yes, that is correct option. Okay. तो इस तरह से बेटा टोटल नंबर पहले देखो कि उसमें कितने आ रहे हैं और फिर उसके आगे उसको रीड करके चेक करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेड. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड. जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिवाइजर, डिवाइडेंट या क्वोशिएंट? डिवाइडेंट बोलेंगे. जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा? डिवाइडेंट. Now next, the product of two numbers is 2736. दो numbers का product इतना है. If their LCM is 1368, then what is their HCF? सिंपली आपको क्या वो फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू उसमें पुट करनी है. कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा. LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF. जो भी फाइंड आउट करना है वो इस तरह इस साइड आ जाएगा. HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन LCM. तो जो भी वैल्यू दी हुई है जो फाइंड करना है उसको इस साइड ले जाओ और बाकी ये फॉर्मूला और वैल्यू पुट कर दो. ओके. नाउ आफ्टर दैट द एंगल्स हैविंग डिग्री मेजर्स एज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री आर कॉल्ड. इस एंगल को हम क्या बोलते हैं जो 180 का होता है या 0 का होता है? 0 एंगल या स्ट्रेट एंगल, दोनों ही बोलते हैं. जो ऐसे स्ट्रेट लाइन में आता है ना बेटा, सीधी एक लाइन, तो हम उसको क्या बोलते हैं? 0 एंगल भी बोलते हैं और स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट है अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, डायमीटर या आर्क. अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस मतलब ये सर्कल है. ठीक है. तो इसका जो ये रहेगा, इसकी आउटलाइनिंग जो है ये क्या है? अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड इट्स. क्योंकि रेडियस तो इधर अंदर आएगी, डायमीटर भी इधर अंदर आएगा, बट वो सरकमफेरेंस का पार्ट बोल रहे हो. तो सरकमफेरेंस का पार्ट क्या हुआ? ये. तो ये क्या है? आर्क. इसको क्या बोलते हैं हम? आर्क. ओके. नाउ नेक्स्ट है मैच द कॉलम. 1 करोड़ इज इक्वल्स टू, आपको इसमें से पता करना है, इसमें इसको डिवाइड करना है और कॉलम्स. मैच द कॉलम में क्या करोगे आप? नंबरिंग करोगे. ऐसे ऐसे लाइनिंग नहीं करना है, केवल नंबरिंग करोगे जो भी जिसका भी आंसर है. ओके. नाउ हियर HCF आपको फाइंड आउट करना है. क्या आंसर आएगा वो देखिएगा HCF में. ठीक है. राइट एंगल कितने का होता है? कितने का होता है? 90 का होता है ना. और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr. ओके. नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है? राइट दिस नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म में क्या करते हैं हम? 8, फिर कितने नंबर्स उसके बाद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 0 लगा दो. फिर प्लस 5 फिर कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 0 लगा दो. ऐसे प्लस करके एक्सपांड करके हम उसको लिख रहे हैं. ठीक है. 0 0 0 फिर प्लस लगा के फिर नंबर आगे का 0 0. इस तरह से हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपांडेड फॉर्म. ओके. नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ये. अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी? 3 इंटू 1 10 100 1000. 1000 प्लेस पे है ये वाला. 2 है ना, 2 3 है, तो दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है हमें. तो यहाँ क्या हो जाएगी? एक बार तो ये वैल्यू आ गई और दूसरी बार में क्या आ जाएगी? 3 इंटू 3 कहाँ है? 1 प्लेस पे है, तो 1 में मल्टीप्लाई कर दो. तो ये 3 हो गया और इसका आंसर हो जाएगा 3000. ओके. इस तरह से लिखना है सॉल्व करके. नाउ द कॉस्ट ऑफ कार इज रुपीज़ इतना. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 26 सच कार्स. एक कार हमें इतने रुपीज़ में आ रही है, तो मुझे कितना, हमें 26 कार्स का प्राइस पता करना है. तो क्या करेंगे? एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई. ठीक है. एक का दिया हुआ है और 4 का पूछ लिया हमसे, तो क्या करोगे उस केस में? मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ इफ द एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना इज इतना, फाइंड देयर HCF.
तो HCF फाइंड करना है आपको, फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला? अभी जो मैम ने बताया था। हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट LCM, HCF, प्रोडक्ट, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन ईजिली फाइंड आउट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 6.8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। बेटा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में से भी हैं, आपको एक्सरसाइज में से भी हैं, तो आप एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर इतना है तो फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर को हाफ कर देंगे, क्यों? क्योंकि डायमीटर तो ये पूरा होता है ना, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तो इसको हम रेडियस को, डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस पता चल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है आप उस चैप्टर में देखिएगा, ये आई थिंक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको डिवाइड करना है, Q निकालना है, R ने फाइंड आउट करना है, दोनों ही क्वेश्चंस में, ठीक है। नाउ और नीट एंड क्लियर वर्क कीजिएगा कि समझ में आए। फाइंड द HCF ऑफ इतना इतना इतना, इसका क्या करना है बेटा? HCF फाइंड आउट करना है। इसका क्या करना है? LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। HCF और LCM तो आपको आता ही है। LCM को हम नंबर ऑफ ग्रुप्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, और HCF में क्या करोगे आप? अलग अलग सॉल्व करोगे, और क्या? पेयरिंग करेंगे। हम क्या बनाएंगे? पेयरिंग बनाएंगे, ठीक है ना। यूजिंग प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 50 एंड 110। प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको एंगल बनाना है 50 डिग्री का और 110 डिग्री का, ठीक है। नाउ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस 2πr वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, सर्कमफेरेंस में। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस, फाइंड द HCF। बेटा ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल भी देखना है इसमें से, एक्सरसाइज भी इस चैप्टर में से देखना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो चुके हैं, आप नोटबुक में उसको कर लीजिएगा। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन में फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ याद आया? यस, तो वैसे ही हमको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। लेट मी शो यू। ये दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे अलग अलग से सॉल्व किया है। HCF फाइंड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पेयरिंग कर रहे हैं हम, दिख रहा है? फिर क्या किया हमने? HCF फाइंड आउट किया है। अभी क्वेश्चन में हमने बोला था LCM और HCF फाइंड आउट करने की, तो LCM क्या होता है? ग्रुप में होता है। फिर HCF, ये आपको HCF फाइंड आउट करने को है, तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा है ना कि प्राइम फैक्टर से करना है या नॉर्मल करना है। सो एज यू विश, ठीक है। और जहाँ लिखा है वहाँ तो आपको उसी मेथड से करना है, तो ही मार्क्स मिलेंगे। फिर है फाइंड द LCM। LCM दिख रहा है आपको? ग्रुप में हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप्स को एक साथ हम सॉल्व करते हैं, नॉट इट। और HCF में क्या करते हैं? हम ऐसे डिवाइड मेथड भी यूज़ करते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम उसको अलग अलग सॉल्व करके अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब इसको अलग अलग से सॉल्व करके और फिर पेयरिंग करनी है। इस क्वेश्चन को भी आप HCF को अलग अलग सॉल्व करके पेयरिंग कर सकते हो, और डिवाइड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा है। लेकिन इसको तो प्राइम से ही करना है क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड 5 to 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। अब आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें डिवाइड LCM करना है। LCM फाइंड आउट करोगे आप। इसके बाद अब आपसे बोल रहे हैं कि ऑन बीइंग एडिड 5, मतलब 5 ऐड होने वाला कुछ बात कर रहे हैं। तो एडिड का जब भी हमने पढ़ा था तो क्या था? उसमें हमको लास्ट में क्या करना है? उस चीज़ को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो पहले से उसमें ऐड है इतना। तो जब आप LCM फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद जो भी आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें से आप 5 क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज में देखिएगा आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्रैक्टिस करोगे बेटा तो ही आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। और बाय बाय एंड टेक केयर और ऑल द बेस्ट।